नमस्कार। बारिश का मौसम आते ही हम सब के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदें बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है। लेकिन अक्सर हम बारिश की खूबसूरती में ऐसे खो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है छोटी छोटी परेशानियां। सर्दी, खांसी, बुखार, एसिडिटी, पेट खराब होना और शरीर में सुस्ती। लेकिन अगर हम कुछ सरल योगिक और आयुर्वेदिक नियमों का पालन करें तो हम इस पूरे मौसम को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर तरीके से जी सकते हैं। आइए जानते हैं बारिश में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप बारिश का पूरा आनंद ले सकें बिना किसी तकलीफ के। सबसे पहली बात, अगर आप बारिश में भीगकर घर लौट रहे हैं तो तुरंत अपने पैरों को गर्म सेक दीजिए। चाहे तो कुछ मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में डुबो सकते हैं, इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। दूसरी बात, गीले कपड़े पहनकर कभी भी एसी वाले रूम में मत जाइए, इससे सर्दी और खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु के दौरान दिन में सोने से मना किया गया है। दिन में सोने से पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इससे शरीर में सुस्ती और आलस बढ़ सकता है। अगर बहुत थकान हो तो 15-20 मिनट का छोटा सा नैप लिया जा सकता है, लेकिन लंबी नींद तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। चौथी बात, ऐसी एक्टिविटीज करिए कि जिससे शरीर में गर्माहट पैदा हो। कुछ डायनेमिक योगासन करिए, प्राणायाम जैसे कुंभक और अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। कपालभाति जैसी क्रिया भी की जा सकती है। ये सब शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 से 10 बजे तक कफ का समय माना जाता है। इसलिए इस समय व्यायाम करना शरीर के संतुलन के लिए लाभदायक हो सकता है। जब आप कोई भी शारीरिक गतिविधियां नहीं कर रहे हों और सिर्फ बैठे हों तो अपने सिर को ढककर रखिए। टोपी या स्कार्फ का उपयोग करिए। अगर सिर ठंडा हो गया तो नाक बंद हो सकती है और छींक आना शुरू हो सकता है। पांचवी बात, ऐसे भोजन का सेवन करिए जो शरीर में गर्माहट पैदा करे। आयुर्वेद के अनुसार इस ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन खाइए। सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध ले सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च हो, थोड़ा सा घी, विशेष रूप से गाय का घी पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। दिन भर हल्का गर्म पानी पीते रहिए। अदरक, लहसुन और काली मिर्च को अपने भोजन में शामिल करिए। ये शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाते हैं। पानी हमेशा उबालकर ठंडा किया हुआ पीना चाहिए। योग में बासी भोजन खाने से मना किया गया है। बारिश के मौसम में तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ भोजन भी बासी माना जाता है, इसलिए हमेशा ताज़ा बनाया हुआ भोजन ही खाएं और बनाने के तुरंत बाद खा लीजिए। बारिश के दौरान फर्मेंटेटेड फूड, नॉन वेज, ज़्यादा तेल वाला और तीखा भोजन कम से कम लेना चाहिए। कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ कच्ची न खाएं। जैन साहित्य में भी वर्षा ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियां कम खाने को कहा गया है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, इसलिए जितना हो सके पकाकर ही खाना खाइए। सैलड और कच्ची सब्जियों से बचना बेहतर होगा। कभी कभी पकौड़े और भजिया खाने का मन करता है और लोग बारिश में इसका आनंद भी लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ खाएं तो उसके बाद गर्म पानी ज़रूर पिएं और अगर संभव हो तो नमक वाले गर्म पानी से गरारे भी कीजिए, ताकि श्वास प्रणाली पर असर ना पड़े। दही पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन खट्टा दही और रात में दही खाना अवॉइड करना चाहिए। दही को नाश्ते या दोपहर के भोजन में ले सकते हैं। बारिश में हमेशा एक एक्स्ट्रा फुटवेयर और एक्स्ट्रा कपड़ों का जोड़ा साथ में रखिए। बारिश में भीगना लगभग निश्चित है और गीले कपड़ों में देर तक रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे ही आप ऑफिस या घर पहुंचे
गीले कपड़े बदलकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। 8वीं बात, गीले कपड़ों के साथ में पंखे के नीचे ना बैठें। इससे सर्दी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अगर गर्मी लग रही हो तो हाथ का पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गीले शरीर के साथ फैन के नीचे मत बैठिए। 9वीं बात, पैरों की उंगलियों और इनके बीच की त्वचा बारिश में अक्सर गीली रहती है। इससे फंगल इन्फेक्शन और दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए रोज सुबह और रात को सोने के पहले और जब भी बाहर से घर लौट कर आए तो पैरों को अच्छी तरह सुखा लीजिए। नर्म और एब्जॉर्बेंट कॉटन कपड़े से उंगलियों के बीच का हिस्सा भी अच्छी तरह से पोंछ लें। बारिश का मौसम बहुत ही सुंदर और सुखद होता है, लेकिन इसका पूरा आनंद लेने के लिए हमें थोड़ी अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। इस मौसम में सड़क दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, इसीलिए गाड़ी हमेशा धीमी रफ्तार में ही चलाइए। मोड़ पर और भी ज़्यादा सतर्क रहिए। अगर सड़क पर तेल या पेट्रोल गिरा हुआ हो तो और अधिक सावधानी रखिए। हमेशा धीरे और संभल कर गाड़ी चलाइए। जीवन में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आज जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें ईमानदारी से फॉलो करिए और बारिश का पूरा आनंद लीजिए। मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वो ही है जो हर मौसम को समझता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालता है और हर ऋतु का पूरा आनंद लेता है। इसीलिए बुद्धिमान बनिए, स्वस्थ रहिए और इस खूबसूरत बारिश के मौसम का आनंद उठाइए। शुभमस्तु। नमस्कार।